सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के शुक्रगुज़ार हैं, जिसका रहम और फजल तमाम मुक़द्दसों पर, तमाम खुदा के बेटे बेटियों पर, तमाम मसीहों पर और तमाम मसीह कौम और उम्मत पर, तमाम दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह पर है। क्योंकि वही रहमतों का बानी है और उसके वसीला से हमें बरकतें मिलती हैं। इसलिए हम हमेशा जब भी खुदा के पास आते हैं तो सबसे पहले हम यहोवा खुदा, जो बाइबल का खुदा है, उसकी हम शुक्रगुज़ार होते हैं कि हम उसी के पुजारी हैं, उसी की परस्तिश करने वाले हैं, उसी के आबद हैं और उसके साथ चलने वाले हैं। इसलिए हम जब भी यहोवा खुदा का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स का शुक्रगुज़ार हो। क्योंकि खुदा बाप की शख्सियत में अपनी मोहब्बत, अपनी कुदरत, अपना जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता रहता है। और इसी तरह से याद रहे कि जब खुदा बेटे की सूरत में, यस्सु के नाम में, यस्सु मसीह नासरी की उस शख्सियत में ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ, मुजस्सम हुआ और उसके बाद दोबारा अब वो अलूहियत में चला गया। अब वो खुदा है और वो हर जगह पर मौजूद है। इसलिए जब खुदा बेटे की शख्सियत में हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके नाम में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है और उसने हमें उस नाम में बहुत कुछ बख्शा है। उसने तमाम दुनिया के गुनाहगारों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो ईमान लाकर उस कफ़ारा को कबूल करते हैं, अपने लहू से ख़रीद लिया है। और जो लोग उसकी इस कफ़ारे को कबूल करते हैं वो खुदा के बेटे बेटियों में शामिल कर देता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वही यहोवा खुदा जब रूह कुद्स की कुदरत के साथ इस ज़मीन पर खुदा के ईमानदार बंदों में, खुदा के बेटे बेटियों में और तमाम कायनात में, एक ही वक्त में आसमान और ज़मीन और तमाम रूहानी और जिस्मानी आलम में, यानी बाप, बेटा, रूह कुद्स एक ही वक्त में इन तमाम जगहों पर मौजूद होते हैं। क्योंकि खुदा ओमनी प्रेजेंट है, खुदा हर जगह पर मौजूद है। हम उसके लिए खुदा उनके शुक्र करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक बेटे के लिए बड़ी तारीफ़ की गई है और खुदा का शुक्र हो कि मसीही लोग सबसे पहले पाकिस्तान से कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बाइबल में लिखा हुआ अपने मुल्क से वफ़ादार रहो, उसकी वफ़ादारी से परवरिश पा। जहाँ जहाँ खुदा ने हमें रखा है, आप परेशानी हो जाना मेरे फ़िक्रे से कि हम इंडिया के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप कहेंगे ओए तू जसूस लगना है। मैं जसूस नहीं हूँ, मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ। मैं पूरी दुनिया में जब जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूँ, बताता हूँ कि हमारे मुल्क में खुदा ने हम पर कितना रहम किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुल्क का अमल है, ना इंडिया का अमल है, ना अमेरिका का अमल है। मैं अमेरिका में जाता हूँ, वहाँ जो गंद है मैं आपको क्या बताऊँ। वो अच्छे भी हैं वहाँ लोग, हर मुल्क में कोई भी पाक नहीं है। वैसे हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, पाक लोगों के रहने की जगह। जब हम रिश्वतखोरों को देखते हैं, झूठों को देखते हैं, उनको देखते हैं तो हमें लगता है पाक लोगों की जगह तो नहीं लगती। इसलिए याद रहे कि हम पाकिस्तान को प्यार कर, खुदा ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और यहाँ हमारे बाप दादा बड़े हैं, हम उनसे पैदा हुए, हम आगे बढ़े, हमारी अगली नस्लें बढ़ रही हैं। वी आर पाकिस्तानीज़। हम खुदा का शुक्र करते हैं। किसी भी मौका पर, किसी भी मुल्क में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमेशा अपने मुल्क के साथ उसके लिए दुआएँ भी करनी चाहिए, उसको बचाना भी चाहिए। और हमारे बेशुमार लोगों ने जुलूस भी निकाले और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दुआएँ की, रोज़े रखे, आंसू बहाए कि हमारे मुल्क को खुदा बहुत सी आफतों से, मुसीबतों से, जंग में बहुत से नुकसानात से बचाए, क्योंकि हम इसको अपना मुल्क समझते हैं। लेकिन एक खुशी की बात जो मुझे कल पहुंची, लेकिन मुझे भी नहीं पता होता क्योंकि मैं अपने गांव से पैदा हुआ हूँ और वो जो पायलट है जिसका नाम कामरान बशीर है, उसकी जो दादी थी वो हमारी पहली दुआ गो टीम की मेंबर थी मेरे गांव में। और जो भाई फलक शेर थे, जो हम 4 फाउंडर हैं, मतलब 4 हम पायनियर थे जिन्होंने शुरू किया। लीडर मैं था और खुदा ने मुझे रोया दी और वो 3 थे, उनमें से एक फलक शेर था। और उसकी माँ दादी जो है वो लाहौर में आया करती थी फर्स्ट मंडे की मीटिंग में काफ़ी सालों तक। और उसका जो बेटा है ये क्लास फेलो था, तो उसका ये बेटा है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कामरान के लिए, इसलिए नहीं कि मेरे गाँव से है, इसलिए कि वो एक मसीही है और उसके पीछे उसकी दादी की और बहुत से लोगों की दुआएँ थी। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उसको इस्तेमाल किया अपने मुल्क के दफ़ा के लिए और अपने मुल्क के दुश्मनों
यहाँ पर उनको देखा, आपको इन्हीं वजूहात से सुलह हुई है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं उसके लिए, खुदा उसको बरकत दे, उसके माँ बाप को भी और पूरी कौम को भी इस बात के लिए मुबारक पेश करते हैं, मुबारकबादी देते हैं। और इस ख़ास तौर पर हम अपने मुल्क के पाकिस्तान और फ़ौज को सलाम करते हैं। मैं उसकी सलामती सलाम करना, हम जब सलाम बोलते हैं हम इसके बाद सलामती चाहते हैं। हम सीन लाम मीम वाला सलाम बोलते हैं। सलाम का होता है सलामती हो, खुदा का पीस इनकी ज़िंदगी, हमारे मुल्क पर रहम आए और हमारा मुल्क आगे बढ़े। क्योंकि जब हमारे मुल्क की सड़कें अच्छी होंगी, हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे और इस मुल्क में हमने रहना है। आपको पता है कि हमने अमेरिका की सड़कों पे, या मैं तो कभी कभार चला जाता हूँ जब खुदा कभी भेजता है, तो आपने तो अमेरिका नहीं गया, आप अमेरिका की सड़कों पे थोड़ा चलोगे, अब उनके थोड़े आपके सिस्टम, आपको तो पाकिस्तान में अच्छे सिस्टम होगा तो फ़ायदा होता है। इसलिए बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझते। लेकिन प्लीज़ आप मैच्योर क्रिश्चियन जो हैं, जो मसीहत को जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, वो अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, इस मुल्क को पाकिस्तान बनाते हैं। मैंने बहुत दफ़ा दुआ किया, कभी कभी बड़े जुलूस में भी मैंने खुल के दुआ की असम्बली हाल के सामने। मैं कहा खुदावंद इस मुल्क को, सारे मुल्क को, हमारे सारे बहन भाइयों को, पाकिस्तान के एक एक शख्स को अपने लहू से धो डाल, उनको तेरी पहचान आ जाए और उनको कफ़ारे की समझ आ जाए। और जैसे तूने हमें गुनाहगारों से निकाल कर हमें पाक किया, मुक़द्दस किया है, हमारे मुल्क को भी कर दे, हमारे लोगों को भी कर दे। फिर ये पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह बन जाएगी। जितने ज़्यादा पाक लोग इस मुल्क में होंगे उतनी ज़्यादा पाकीज़गी यहाँ पर आएगी। और हमारी यही दुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए जान कुर्बान की थी कि तमाम दुनिया के लोग उसको कबूल करें और उसके वसीला से निजात पाएँ। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हम हर बात बाइबल से करते हैं, हम बाहर से नहीं। खासकर मैं कोशिश कर, और भी वो होते हैं जो मेरी तरह करते हैं, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ बाइबल से बाहर ना आए तो बोलूँ। ये बाइबल में लिखा है कि हमारे खुदा के नज़दीक ये पसंदीदा है, उसकी ये ख्वाहिश है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। खुदा सारी दुनिया को प्यार करता है, हमारा यीशु सबको प्यार करता है। खुदा एक ही है, यहोवा खुदा, जिसने तमाम दुनिया से मोहब्बत रखी है। आज जो मजमून खुदा ने मेरे सामने रखा है वो है मैच्योर क्रिश्चियन और मैच्योर चर्च। अभी मैं पढ़ रहा था मैच्योर का मतलब, उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल का, पुख्ता मसीही और पुख्ता कलीसिया। आज हमने सीखना पुख्ता का, जिनको ज़रा मुश्किल लग रहा है लफ्ज़, क्योंकि मैं सादगी से प्रीच करता हूँ, मैं बहुत बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने उसमें देखा इसका तर्जुमा मैच्योर। मैच्योरिटी का मतलब है पुख्तगी। पुख्तगी कहते हैं जिਦੋਂ कोई चीज़ पक्की हो जाती है, सही हो जाती है। जब तक कोई चीज़ कच्ची होती है, आपने जगह घर बन रहा है, तभी दीवारें लगाई हैं, थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगाया, तो दिल करे तो ज़्यादा तूफान है तो वैसे ही गिर जाए। और ये हमारे साथ हुआ, हमारी अपनी पूरी दीवार गिर गई थी पिरेटा, क्योंकि वो कच्ची बनी हुई थी। कच्ची नहीं थी, ईंटों से बनी सीमेंट, लेकिन वो इतने तेज़ था, खुला मैदान था, वो इतनी तेज़ तूफान चला, वो सारी गिर गई। कच्ची चीज़ें गिर जाती हैं। और इसके उल्ट लफ्ज़ है पुख्तगी, पक्का पाना, पक्का होना। अब आप देखें, जब लगा देते हैं, सीमेंट लगा देते हैं, हर चीज़ उसकी मुकम्मल हो जाती है तो वो मजबूत है। अगर उसमें सरिया लगा फिर और मजबूत होगी। इसलिए इसकी पुख्तगी जो होती है, इसके कई लेवल होते हैं। पुख्तगी का मतलब है पक्का होना, मजबूत होना, उसकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है। अब कई कई बिल्डिंगें हैं, उनको जो मर्जी कर लो वो गिर ही नहीं सकती, बंजाल आए, आंधियाँ आए, जो मर्जी हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दुनिया में उन्होंने बना दी है। और वहाँ भी आता हर पूरे बिल्डिंग दूसरी गिर जाती, वो नहीं गिरती, क्योंकि वो पुख्ता होती है, मजबूत होती है। तो आज हम पुख्तगी के तलक से हम सीखने लगे हैं। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कलाम में से आज हम देखते हैं क्यों ये आयत खुदा ने रखी। तो खुदा जो है मुझे और आपके साथ कलाम करना चाहता है। आइए खुदा के कलाम में सुना के इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 11 से हम 13 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 4 11 to 13। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब 11 से 13 आयत। यहाँ लिखा है, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान न बने,
यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। अब ये है खुदा का मकसद हर मसीही के लिए, हर कलीसिया के लिए। अब इसमें दो बातें आपको नज़र आएंगी। पहली बात नज़र आएगी कि जो मसीही है, जो खुदा का बंदा या बंदी है, जिसने तौबा कर ली है, निजात पा ली है, उसके गुनाह माफ़ हो गए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे। लफ्ज़ में पड़ा तरक्की, ग्रोथ उसकी। ये नहीं कि वो ये छोटे बच्चे तो अगर ऐसे ही रहें तो हम तो घबरा जाएंगे। 10 साल बाद ये लड़का मुझे छोटा सा आपका बेटा मिले, इतना ही बड़ा मिले तो आप भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा। ये 12-15 साल का और ये अभी तक इतना छोटा सा है। इसको ग्रो करना ज़रूरी है, तरक्की करना ज़रूरी है, बढ़ना ज़रूरी है। अगर हम बढ़ते नहीं हैं तो हम अगला लेवल नहीं पा सकते। मसीही ज़िंदगी में आपके लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। आप किस लेवल के क्रिश्चियन हो, आप कितना खुदा में गए हो, आप कितने गहरे हो और कितने लंबे हो मसीह के कद के मुताबिक। मसीह का कद ये नहीं कि यीशु मसीह ज़मीन पे था, तो हो सकता है यीशु मसीह 6.5 फुट का हो। कुछ लोग कहते हैं जी शायद उसका कद इतना था, इतना लंबा होगा, मेरे से लंबा होगा। तो अब हार बंदा तो नहीं उतना लंबा हो सकता, क्योंकि कितने फिर तो सारी दुनिया 6.5 फुट, औरतें भी 6.5 फुट होती, वो वाले कद की बात नहीं हो रही। वो समझाने के लिए उसने मसीह के रूहानी कद की बात की है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कई जगह पर आप देखेंगे पूरी बाइबल में कि एक शख्स गुजरा है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। वो जब इस ज़मीन पे रहा तो वो कामल था। उसका जो कद है ना, वो मेजरमेंट के लिहाज से पैमाना बना दिया गया है। आपने किसी को देना है कि कोई बंदा जो है वो उसके कद के बराबर है, यानी रूहानी बातें कर रहा हूँ। जिस्म के कद मिसाल उसने जिस्मानी इस्तेमाल की है ताकि हम रूहानी बातें समझें। क्या आप देखिए एक बंदा 6.5 का, हम कहते हैं जी जेड़ा इतना ये बराबर तो छोटा होगा तो छोटा कहलाएगा, जेड़े ये बराबर होएगा ये वगरा हो जाएगा कद देना। जी ये को लंबा निकल जाए तो मतलब है ये भी कोई से होर पासे तुर पे है। तुम ये भी देखा होगा कि 6.5 फुट वाला बंदा सही लगता है, तो 8 फुट वाला जो हड्डियां निकलियां होंदियां ने लम्मा जो होएगा, तो जे बहुता मोटा होएगा तो वो जी भी होएगा, बीमार होएगा। एक लेवल है जो खुदा पसंद करता है, वो परफेक्शन का लेवल है, कामलियत का लेवल है, और वो सिर्फ यीशु मसीह या बेगुनाही का लेवल है जिसमें कोई गुनाह नहीं है। और पूरी दुनिया के लोगों ने देख लो, बाइबल जो पढ़ लो, हर नबी ने देख लो, उन्हें कोई ना कोई गुनाह सी, क्योंकि गुनाहगार पैदा हुए सन। लेकिन यीशु मसीह ऐसा है जो पैदा हुआ कुंवारी से, पैदा हुआ बगैर बाप के, और रूह कुदस की कुदरत से, और मौलूद मुकद्दस कहलाया। और फिर उसके लिखा कि उसका नाम जब्राइल फरिश्ता कहता है, उसका वो मौलूद मुकद्दस कहलाएगा, यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। सिर्फ यीशु मसीह कामिल इंसान इस दुनिया में रहा, और यीशु के अलावा किसी ने दावा नहीं किया कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित करता है। और यीशु को भी गुनाहगार कहते थे, यीशु पे भी इल्ज़ाम लगाते थे, झूठ बोल दिया है, इसने मूसा के खिलाफ बोल दिया, इसने इब्राहिम। कहता मैंने नहीं बोला, मैंने तो तुम्हें सच्चाई बताई है कि तुम मूसा की बातें नहीं सुनते, तुम्हें समझ ही नहीं आती, तुम मूसा की बात सुनो। उस वक्त के यहूदियों को खुदा कहता था, वो उसको झूठा कहते थे, उसके खिलाफ बोलते थे। वो कहते थे ये तो बहुत गुमराह कर देगा। अब आपको समझ आ गई कि यीशु मसीह वाहद है जो मैच्योर है। अब यहाँ उसके कद की अंदाज़ा लिखा हुआ है। अभी हमने जो पढ़ा, हर मसीही को शख्सी तौर पर तरक्की करते 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 मसीह के कद के अंदाजे तक पहुँचना है। और ये क्या कद है? ये रूहानी कद है। ये रूहानियत में, करैक्टर में, कुदरत में, जलाल में यीशु जैसा कोई कुदरत वाला बंदा आज तक नहीं गुजरा, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, जिसके नाम के सामने हमने बड़े बड़े क्षेत्र पार तो बड़े बड़े लश्कर निकाले हैं, और बड़े बड़े जादूगरों को इन्हीं दिनों में शिकस्त दी है। अगले दिन मैं वहां था। याद रहे यीशु नाम वाहद है जिसके सामने बदरूहें गिर जाती हैं। मुझे याद है मैं एक दफ़ा गाँव गया तो उसमें सिर्फ 21 साल का था, मुझे नई पावर मिली थी, खुदा ने इख्तियार दिया था, मुखाशफा दिया था। तो मैं रो रहा था, मैं कल खुदा में तो लड़का जो है 10 साल तो लग गए, सारे जादूगर ही कर दे, भाई भी कलीसियाँ रोजे रख रहा, आज जानता ही नहीं। मैं जब जाने लगा तो खुदा ने मुझे दिखाया सुनहरा, मैं आपसे दुआ करा, सुनहरा हाथ था, सोने का नहीं जैसे हाथ होता। मैं क्या खुदा सुनहरा हाथ नहीं होता, पता नहीं सुनहरा है ये, उसका मतलब था गोल्डन, यानी खुदा की तरफ से डिवाइन। खुदा ने कहा मेरा हाथ तेरे साथ है। 5 लश्कर हाजिर हुए कई मज़ारों से, और जब मैं कलाम दे रहा होता तो माफिया मांग के सिर झुका के कहते माफ़ कर दो, चले जाने हैं, असी और इत्थे नहीं ठहर सकते।
और मैं हैरान हुआ, 5 दिन 5 लश्कर, मैं देख रहा था लश्कर के लश्कर उनके साथ आ रहे थे। फिर जब मैंने खुदा की फौजों को कहा, वो मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था, मुझे क्या पता था। तो खुदा के पाक रूह की आग आई और उसके फरिश्ते आए और जंग हो रही थी, और खुदा के फरिश्ते जब बात की रहा था तो उन्होंने तबाह कर दिया उसकी सारी ताकत को। याद रहे, खुदावन जो है जिसने हमें कुदरत दी है वो बहुत बड़ा है। यस्सु वाहिद है जिसके नाम में कुदरत है, जिससे बीमार शिफा पाते हैं, जिससे आप ब्लीस शिकस्त खाता है, जिससे बड़े बड़े बिजली की तरह गिर जाते हैं शैतान जो है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमने मैच्योर बनना कैसे है। नंबर 1 हमने देखा कि कौन कौन सी बातों में हम कामिल बनेंगे। लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। पहले तो मुकद्दसों में शामिल हो। मुकद्दस कौन होते हैं, उसके 2 मतलब है। मुकद्दस लफ्ज़ के 2 मतलब है, सेंट के 2 मतलब है। पहला मतलब है जो पाक किया गया है, और पाक कोई नहीं हो सकता। कलाम में लिखा बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। और यस्सु मसीह कामिल खुदा का बर्रा है जो सलीब पर कुर्बान हो गया, जिसके लहू के एक कतरे में इतनी कुदरत है कि अरबों लोगों को गुनाह माफ़ कर देता है। और हमने देखा कि ये लहू में इतनी कुदरत है कि जब वो जादूगरों पर आता है, जब वो किसी पर आता है तो चीखें मारने लग जाते हैं, माफियाँ मांगने लग जाते हैं, क्योंकि हम यीशु के लहू की कुदरत को जानते हैं। और मैं भी गुनाहगार था, और जैसे मैं दुआ की तो मैंने यीशु को सलीब पे देखा, तो यीशु का लहू मैंने देखा, तो यीशु के लहू ने मुझे धो दिया और पाक कर दिया। आज भी जितना ने तौबा किया, यीशु के लहू ने आज तक बिलियन ऑफ लोगों को पाक किया है, और उसके लहू में कुदरत है, और उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। आमीन। पहली बात, आप पाक है। यहाँ कोई बेटा, कोई बच्चा, कोई ऐसा जो मीडिया पर सुने या इस वक्त मुझे सुन रहा है सामने बैठकर, याद रखो तो में से कोई बंदा या बंदी नहीं होना चाहिए जिसने यीशु के लहू को कबूल नहीं किया, जिसने उसके कफारे का कबूल नहीं किया। आप जितने मर्जी नेक बनने की कोशिश करें, आप खुदा के सामने यीशु के नाम में जब आते हैं और उसके सामने मिन्नत करते हैं कि मेरे गुनाह माफ़ कर दे, तो वो आपको धो डालता है, वो आपको भी धो डालेगा। और अगर आप धो चुके तो खुदा का शुक्र करना शुरू करो, दिली दिल में शुक्र करो, और ऐसा ऐसा बाद में शुक्र कर सकते कि खुदा ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो पहला हिस्सा मुकद्दस का क्या है, हमारे गुनाह धुल जाते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, वो कई लोगों के गुनाह तो धुल जाते हैं, पर रहती है उससे गंद जिन्हें सूर नहीं मंगरू। सूर नहीं समझते, मैंने बाहरों कोई गल नहीं करता, बाइबल चली गया। पतरस कहता कई लोग सूर नहीं मंगरू होंगे ने, उन्हें नवा धवा के साफ कर दो तो बदलते ही नहीं। थोड़ी देर बाद 2 दिन 3 दिन वो कहे मैं एडी सोहनी हो गई, साफ से सूर नहीं कहती, कहते है सोचती है बोलती तो नहीं है, लिया सूर नहीं की करती, पैर गंद च जा बढ़ती है। कई दफ़ा कई मसीही जो तौबा करते हैं वो सूरनी की तरह होते हैं। ये लिखा हुआ कलाम में, कईयों के लिखा है ये कुत्ते की मानद है। पतरस कहता, मैं नहीं कहता, पतरस कह रहा है ये कुत्ते की मानद है। कुत्ता क्या करता, कहता गंद गुंद काट देता बाहर क्या करके, फिर जरा उधर फिर कहते दिल करते वो गंद फिर खा लेंदा है। कई लोग बार बार कुत्ते की तरह उन्हीं गंद में बार बार जाते हैं, और वो सूरनी की तरह उस गंदगी के अंदर खुद जाते हैं। इसलिए हमने सूरनी और कुत्ते जैसे मसीही नहीं बनना जिन्होंने निजात पाई है, गुनाह माफ हो गए, हमने पाक होकर सेपरेट होना दुनिया से, हमने दुनिया से लैदा होना है। और बेशुमार लोग इस तरह तबाह हो जाएंगे, वो समझेगा हम क्रिश्चियन है, मैं तौबा की है, मैं 6 बारी बपतिस्मा लिया है, मेरे को हम देने हो बंदे भी। एक बंदा कहती मैं 6 बपतिस्मा, मैं कहा 7 तोड़ ला 7 भी ला ला, तेरे केड़ा फर्क है, मना रहना तो हो जा हो जे तू बपतिस्मे ने बदलता तो हूँ तक बदल जाता। कहता जी पहला मैं सलेशन आर्मी का लिया, फिर मैं फलाने का लिया, बचपन च मेरा फलाना होया, फिर मैं कैथलिक का, फिर मैं एंग्लिकन का, फिर मैं उसके बाद दूजा भी लै लिया, फिर मैं तीजा पता नहीं किन्ने के गिन के ताहर कहता जी मैं ओनली जीसस का भी लै लिया, फिर वो तो लै लिया, फिर मैं टिंटी वाले का भी लै लिया। मैं क्या होर लै ला 4-5, रहना तू जन्म जी है, क्योंकि तौबा तो करनी नहीं। आपको किसी का बपतिस्मा बदलता है, बपतिस्मा नहीं बदलता। बपतिस्मा आपके बदले जाने का आउटवर्ड बैरूनी निशान होता है कि आपने मसीह को कबूल कर लिया है। आपने तौबा से बदलना है, आपने गुनाह छोड़ने से बदलना है। अब आपको समझ आई है, पहली बात हमने क्या सीखी, मुकद्दस बनना है। आमीन। अब मुकद्दस लोग जो हैं वो तो लैदा होते हैं दुनिया से। अगर आप लैदा नहीं होते, काम सारे हो करी जाती है, तालियां मारी जाती है, तालियां तो कोई मना कर सकता है। मैं एक जगह गया, कई जगह मैं जाता हूँ, बाद में पता लग गया कुड़ी जड़ी है जी ये बड़ी लीड करन डी सी, 2 महीने बाद पता लगा जी छड़ छुड़ के तो गैर कौम ने भज गई है। सुन लो जरा, तो गीत बड़े सोहने गाँदी सी। मेरे को बड़े तजर्बे हैं, मैं तजर्बे की बात नाम नहीं बताता, मैं बहुत जगह गया हूँ। मैं कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा घरों में जा चुका हूँ। एक दिन में नहीं गया कि देखो कि बेहोश हो जाएंगे एक दिन से,
मैं 56 सालों की बात कर रहा हूँ। मैं इतने घरों में गया और मैंने चर्चों में गया हूँ, कलीसियों में गया, मैं बाहर गया हूँ, मैं कालों में गया हूँ, गोरों में गया हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। और आप बहुत से लोग जो है ना वो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन मसीह के साथ उनका कोई तल्लुक नहीं होता। क्या आप ऐसी कलीसिया हो? मैच्योर क्रिश्चियन कौन सा होता है भाई? दुनिया से लैदा होना, मुकद्दस बनना है। फिर आगे लिखा है ताकि क्या किया जाए? खुदावन ने ताकि खिदमत गुजारी का काम कामल बने। कामल इसका मतलब मुकद्दस को बुलाया गया ताकि कामल बने, खुदा की मर्जी के साथ मसीह की ईमानत बने। जिस तरह मसीह पाक था हमें वैसे पाक होना है, जिस तरह मसीह हलीम था हमें वैसे हलीम होना है। जिस तरह मसीह जो था वो कोई तरह का गुनाह नहीं करता था, उसने उसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं था। हमें यीशु के वसीला से ये हासिल हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी से एक एक गुनाह निकल जाए। हालेलुया। और दुनिया में लोग हैं, मुझे लोग बताते हैं, अगले दिन एक बंदा कह रहे हैं हमने गवाही देने में, बस क्या तू बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल करी जान दे, और मेरी बीवी कॉल बैठी गंदियाँ गंदियाँ, मैं क्या हो जाऊँ, मैं यार बहुत ही डिटेल के बोलना मुझे बोल के मैं बड़ा बदकार था। कई बेवकूफ इस तरह के बंदे ने वो गल सुनो, कोई यहो जे पशीदा गुनाह जड़े कर दे ये नहीं दसी दे पब्लिक च, क्योंकि तुसी ठीक भी हो जाएगा तो लोग समझे यो ही हैगी ये होएगा है। आपको पता नहीं है, कई लोगों को गवाही नहीं देनी आती, वो गवाही पे खड़े होकर अपनी उल्टी पुल्टी बातें पर बताते हैं, कौड़ी भी कल जगह लड़ाई हो जाती। मैंने ये सच्ची बातें कह रहा हूँ। मैच्योरिटी, वो बोलने में मैच्योरिटी, गवाही देने में मैच्योरिटी, पुख्तगी, पता लगे गवाही देनी कैसे है। आप एक बात बताओ सिर्फ, आपको मैं बहुत बड़ा गुनाहगार था, जैसे पौलुस कहता है जितनों को मसीह यीशु ने निजात दी उनमें से सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था। हालेलुया। इस तरह कहना है भाई मैं बड़ी गुनाहगार थी, खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, बेटियों, किसी को गवाही देनी है बैठो, जो गवाही उनको ये ना बताओ मैं क्या, मैं कई दफ़ा गया, अगले दिन मैं एक मीटिंग से मैं गया खड़ा कर लिया तो तेरा पला जी मैं चुप हो, मैं कहते को जना कर हाथ खड़ा कर लिया, तेरी शर्म आए। बंदा खुदा सी तो गैर जबाना बोलता, बाद च मैनू मिलिया जी मैं गलत समझिया से, मैं तंगी की तू सारे सामने। और पुरानी जिंदगी थी वो थोड़ा पाक हो तो खुदा का बंदा सी, रूह ना भरया पाक बेऐब, हुण को ऐसा गुनाह करते नहीं। हमारे लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। कलाम में बेवकूफ़ों का जिक्र है, और खुदा के लोगों भी बेवकूफ़ हो सकते हैं, नदान हो सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ। नदानी की बातें नहीं करनी, गवाही देना भी सीखो। हमारे तो लोगों को कोई चीज़ भी ठीक नहीं करनी आती। मेरे तजर्बे के मुताबिक मुझे भी नहीं आती थी, मेरी भी अभी तक करेक्शन हो रही है। सानू सही पता नहीं कितने की बोलना तो कितने नहीं बोलना। आपने गवाही देनी है, अगर इस तरह कभी जिंदगी हो पहली तो बात दसना नहीं। यीशु ने दसता तो होता, उन्हें पाक कर देता। ਉਹਦੇ बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ये नहीं दसन दी मैं बड़ी बदकार था, मैं बड़ा बदकार था, मैं चोर था, मैं वाका। वो ये दसो कि खुदा ने, मैं बहुत बड़ा गुनाह, मैं खुदा से दूर था, मैं खुदा को नहीं मानता था, मैं खुदा के कलाम के खिलाफ चलता, मेरा चाल चलन ठीक नहीं था, बस ये लफ्ज़ ठीक। उसके बाद यीशु ने अपने लफ्ज़ से मुझे धो दिया। हालेलुया। बस ये है गवाही, और अब मैं खुदा के साथ चलता हूँ, खुदा के साथ चलती हूँ। हालेलुया। आपने ऐसे गवाही देनी। अब हम पहले मुकद्दस बने, फिर हमने काम लिया, फिर हमने खिदमत गुजारी का काम में हिस्सा लेना है। खुदा ने इसलिए लोग या खिदमत की। आगे लिखा फिर क्या करें, ताकि अगली बात बड़ी ज़रूरी है समझने की, किस में कद बढ़े, खिदमत गुजारी का काम और मसीह का बदन तरक्की पाए। ये किसकी तरक्की है? बोलो क्या तरक्की पाए? बोले मसीह का बदन। मसीह का बदन कौन है? कलीसिया। अब ध्यान से सुनो, अगर हर घर में, जैसे ही आप घर हैं, अब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ये है, कोई है, वो कलीसिया मैच्योर नहीं होगी। ये आगे लिखा हुआ है, कलीसिया मैच्योर होने के जब तक हर बहन भाई, बेटा बेटी जो खुदा को जानते हैं, वो सीख सीख के कलाम आगे पढ़ते हैं, हम तालीम पा पा के इतने मैच्योर, जितने ज़्यादा मैच्योर पुख्ता लोग कलीसिया में होंगे, वो कलीसिया ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। जिस घर में कोई कच्चा तो कच्चा पुन्ना तो कोई फलाना है तो प्रॉब्लम ही होएगा, क्योंकि कच्चे पुन्ने ने तंग ही करता रहना। वो जड़े पक्के ने वो बेचारे जड़े ने सही वो कहते हैं जोना चाहिए, वो फिर लड़ाई रही, यूनिटी नहीं होती, आगे नहीं बढ़ सकते, बदन तरक्की नहीं करेगा। रोना शुरू किया करो, दुआएं मीटिंगें करते हो करो, और ए रोवो खुदावन मन्नू मचोर कर, मन्नू पुख्ता कर, मन्नू मैं मसीह वगैरह बन जावा, मैं मसीह वगरी बन जावा, मैं उहदे वगैरह चाल चलन मेरा हो जाए, उहदे वगरी पावर मेरे च आ जाए, उहदे वगरी कुदरत मेरे च आ जाए, क्योंकि यस्सू दे नाम कुदरत है, पाक रूह दी कुदरत मेरे अंदर आ जाए। और जिन्ने ज़्यादा मच्योर होंगे जाएंगे, मिल मिला के एक बदन बनेंगे, और वो बदन क्या होगा? कलाम के मुताबिक तरक्की वाला,
मैच्योर, मसीह के कद को उसको कामल बनना है, कलीसिया को भी कामलियत की तरफ बढ़ना है। और कलीसिया बढ़ने के लिए क्या है कि हर बंदा ठीक होगा कलीसिया में तो वो बढ़े, मैं भी बढ़ूँ आप भी बढ़ें। समझ रहे हैं मेरे लफ्ज़ का मतलब? रूहानी तरक्की करिए। कई लोग आ जाते पादी साहब बार बड़ी से दुआ कर दो जी, अगली बार फिर से दुआ कर। अरे भाई तुम दुआ करनी शुरू करो, तुम बदुआएं निकालनी शुरू करो, तुम खुदा से ताकत मांगो और तुम खुदा की मसीह की इमारत बनना शुरू करो, ताकि सारी कलीसिया खुदा के काम के लिए तैयार हो जाए। और फिर जब सारी कलीसिया करेगी काम तो एक एक दो दो रूह भी बचाएंगे तो काम होगा। बच्चों के वसीले से रूहें बचती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे कलाम दे देते हैं, दुआ करते हैं, उनके वसीले से काम हो जाता है। आपको ये पता है कि खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी में ये काम करना चाहता है। आज का मज़मून हमारा क्या है कि मसीही मैच्योरिटी, क्रिश्चियन मैच्योरिटी और कलीसिया मैच्योरिटी, यानी चर्च मैच्योरिटी। आपकी कलीसिया मैच्योर हो। अब कलीसिया के लिए ये लिखा बदन तरक्की का, आगे क्या है? जब तक, कैसे होगा? जब तक, मेरे पीछे बोलेंगे, जब तक हम सब के सब, कलीसिया में जब सब तक सब नहीं होते तो मैच्योर नहीं है कलीसिया। कलीसिया में इमेच्योर लोग हैं। हमने तरक्की करनी है, हमने मजबूत खुद भी होना है तो सब के सब को करना है। किन बातों में मैच्योर होना लिखा हुआ है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं ज़्यादा, इसमें लिखा हुआ है जब तक हम सब के सब, मेरे पीछे बोली, खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। एक दो या सारे दे सारे सारे ही, आमीन। और ये फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ा, को पढ़िया लिखा, को गरीब है, को अमीर है, को मोटा है, को पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है मसीह की मानद करैक्टर में कितने आ गए हैं। जो आ जाएंगे वो आपकी फतह है, वो आपने रूह को बचा लिया, वो आसमान पे पहुंचेगी। और वो कलीसिया की प्रोडक्शन है, वो कलीसिया में से कुछ निकला है। इसलिए मुझे आजकल अपने लिए भी और दूसरों के लिए ये फिक्र पड़ जाए, मैं सुनता मेरे लिए भी कलाम है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपना कद को कई जगह मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा बोना ही हाँ, तुम शायद लगता तुम बड़े मसीह वगैरह हो। मैं अपनी बातों को सोचता हूँ, मैं अपने ख्यालों को सोचता हूँ, मैं अपने चाल चलन को सोचता हूँ। हालांकि मैं बदकारियाँ नहीं करता, मैं पैसे नहीं खाता, मैं चोरी नहीं करता, मैं गालियाँ नहीं देता। लेकिन हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्याल हो, कोई ऐसी ज़ुबान पे मेरी ज़ुबान ठीक ना हो। कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं करता, मैंने अपनी ज़ुबान को बहुत कंट्रोल अप किया है। लेकिन कई दफ़े से कलाम सुनाते साथ ही या किसी ने गल कर दिया कर कुछ क्या जाने। एक खुदा दा बंदा सी, मैं सच्ची दस बड़ा वड्डा खुदा दा खादम सी, मेरे नाल ही सी। तो भैन आई तो उन्होंने कहती है, वो उन्होंने कहा भैन जी सलाम, तो वह कहती है भाई जी मैंने भैन ना कहो। तो कहता होर मैं की कहना है, कहती मैं तुहानू प्यार करनी हाँ। उन्हें कहा फिट्टे मुँह तेरा, ओ तेरा, मैं तो शर्म ना पानी कहता फिट्टे मुँह सारी कलीसिया के सामने। उनको इसका मतलब वो अंदर फिट्टे मुँह है, और फिट्टे मुँह गाली है पंजाबी की। तो कलाम में लिखा गाली देने वाले आसमान की बादशाह दाखिल नहीं हो। कई खादमां नूं वेख्या है मीटिंग च ते बड़ी रूहानी पैन पाई, जो कार होए पूरा टब्बर अगे लाया हुंदा है। घर च जेरे स्कूल च ने उत्थे लड़ा के लगा पता खबरां आउंदियां ने बड़ियां सोहणियां गवाहियां। वो शर्म दे मारे दसी देने साडी कलीसिया दी है, साडी कलीसिया है। वो भाई जी मैच्योर होना है, आगे बढ़ना है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है, अपने अल्फाज को कंट्रोल करना है, रूल कुदस की तहरीक से बोलना है। आप पूछ सकते हो, मैं मिसालें नहीं आज देता, टाइम नहीं है। मैंने अनपढ़ लोगों को देखा जो हमसे बहुत ज़्यादा खुदा के गहरे थे। खुदा उनके वसीले बड़े बड़े काम को नज़र आता था, उनसे बातें करता था यीशु, और उनके वसीला से बड़ी बड़ी नबूवतें और काम हुए जो किसी से काम नहीं होता उनके वसीला से होता। अनपढ़, लेकिन वो मसीह की मंद बन गए थे। इसलिए ये नहीं देखना मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो सादा जी, हाँ जी मैं, उस सादे की फर्क पड़ता। मजदूर, झाड़ू देने वाले, उनके वसीले बड़े बड़े गैर कौम बदले, दुआवां करते थे। वो खुदा के साथ चलते थे क्योंकि उनमें मसीह रहता था। इसलिए पढ़े लिखों में भी होता है, ये नहीं कि उनमें नहीं हो सकता। कोई तरफदारी, बहनों के वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं देखे मैंने, और अभी भी मैं जानता हूँ। क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि हमारा सारा चर्च बेजार, ये वाला बेजार हो जाए? किसकी वजह से? बड़ा नाम आपका बड़ा प्यारा है रखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ग्रेस ऑफ गॉड। किस तरह यह होगा? खुदा के फजल से। और हम किस में हो जाएंगे? मसीह के ईमान में। वो मसीह पे ईमान लाना, किस बात पे? अगर वो मेरे गुनाह माफ़ कर सकता है तो वो मुझे
पाक करके अपनी मानद भी बना सकता है। हालेलुया। मैं थोड़ा करना, मैं तो ईमान ले आना है। जब मैं ईमान लाऊंगा खुदा का फजल आ जाता है और मेरी ज़िंदगी से गुनाह चले जाते हैं और मैं बदल जाता हूँ। खुदा की बेटियाँ बदल जाती हैं, बेटे बदल जाते हैं। तो दूसरी बात ईमान लाना, और दूसरा काम क्या, ईमान से चेंज आती है। दुआओं से सिर्फ चेंज नहीं आती। मैंने ऐसे लोग देखा जिन्होंने 10 साल दुआएं की लेकिन सारे फोके फैर हैं। और फोके फैर समझते हो ना, कई कहते फोके फैर बधेरे होंगे ने। वो कल साढ़े उत्ते वाकना समय उत्ते साढ़े बच्चे ने वेख्या, दो उन्होंने आए सन ड्रोन, उन्हें वेखे 2 ड्रोन उड्डन ने। पिछों साढ़े F-16 आया, उन्हें 2 मिसाइल मारे। जो इधर उधर मार देंदा तो थले डेक के किसी साथे डिग पैना सी किसी हैं। उन्हें सीधा ऐसा तीर मारिया, फोका पैर नहीं मारिया। वो मिसाइल सी, उन्हें मिसाइल मारे, दुड़ा करके उत्ते ही टुकड़े टुकड़े हो गए, पता नहीं किधर डिग पे जाके। हालेलुया। हुण समझ आ गई फोके फैरां दी। ये फोका फैर सी कि सही वाला फायर सी? भाइयों ने पता बहरा नहीं बोलती, तुसीं नहीं मारने। और मैं रूहानी गल्लां कर रहा, शैतान के खिलाफ असी मर सकने हैं यीशु के नाम से, क्योंकि हमारी जंग रूहानी है। हालेलुया। हम जिस्मानी बातें नहीं कर रहे, हम रूहानी बातें कर रहे हैं। समझ आ रही है ना? मैच्योर बंदे फोके फैर नहीं मार दे। कई इन्ना उच्ची दुआ कर देने भावें अगले दे कन्न फट जान, ते मैनू आ रखड़े पैंदे ने, फिर मैं कंन चला लेनी। फिर मैं दुआ करना, खुदा दी दुआ करे दी आवाज़ थोड़ी घट हो। मेरी गल सुनो, खुदा सुन लेंदा आ। वो कहते कलाम च लिखा है, फिर कलाम बड़ा जानते जे पाई हैं। भला की कहणगे, मैं पढ़िया 58 जसाया गला फाड़। उन्होंने दिनों च लाउड स्पीकर नहीं सी हुंदे। एक पादरी से ना नहीं दसदा हुंदा, मैं भी उहदे नाल कुत्ता बड़ा बुजुर्ग सी साडा। वो आया, वो जो बोलता सी अगे माइक पिया, उन्हें एडी जोर ना मारिया, तड़ा माइक ही टुट गया। एक ने बोलिया, उन्हें उहदा ओ पाड़ दिता। वो तो भला हो जाए, कईयां दी आवाज़ उच्ची हुंदी है, उन्होंने आहिस्ता बोलना चाहिए। जो सामने आ तो फिर मैं कद नहीं रोना पावा। वो समझे चीका मारना खड़ता पावर आती है या उची। एक क्या वो दुआ करता है भी मैं क्या तेरी दुआ से ना तू तो बजुआ उंज ही इन्ना रो पाई दी वड्डी ओहदी आवाज़ है, पहले मेरा अपना ही है कोई। और मैं क्या जरा आहिस्ता करे फिर भी निकल जाएगी। यदी की हैसियत है, तो खुदा दे कलाम के सामने चुकता शैतान। हालेलुया। तो वो एडी जोर ना दुआ करेगा, मैं छेती छेतियाँ रखे होंगे ने जेब से, छेती करना पा ला। मैं कहला मेरे कान फट जाने हैं। उस जोर ना दुआ नहीं, वो उस जमाने में लिखा गला फट गली में मनादी करते थे। तो गली में सारों को आवाज़ पहुँचानी है तो कोई हाथ चीज़ आई नहीं आपसे, ना कोई माइक ना कोई चीज़। तो ना तो चीज़ कहना तौबा कर लो, तो तुम ऐसे चकलो कहोगे ये तो उत्ते आसमान तक पहुँच जाएगी आवाज़, पहुँच जाएगी। अब एक कहना हो पहुँच जाएगी, वो पाजी आहिस्ता क्यों बोलेंगे पहुँच। तौबा कर लो, रूह को तो ना पड़ेगा, रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी दुआ भी जरा ठीक है। मैं ही नहीं कह दिया जो प्रस्तुत करीदिए मजे ना गाना खोल के। हालेलुया। मैं ही नहीं कहता जो गैर जबान होनी रूह कहता उच्ची नहीं बोलना, लेकिन जे तुम माइक ते खलोते तुहानू की जरूरत पई है? भावें अगले समझ ही कौन है। कई मैं कि यार तू दुआ तो बड़े जोर ना की है, की कहना। कहता जी मैं आप ही नहीं पता, ले सुन लो दुआ की पता ही कौन नहीं, जो चीज़ जो मर्जी बोल गई तो बोल गया। इसलिए दुआ में भी समझ के साथ कलाम लिखा है। ये तो बहुत अच्छे प्रस्तार भी है ना आपके पादी साहब। तो गीत गाते ने, गीत गाओ सोचते समझते नाल, तारीफ करो उस समय ना, तो पता नहीं कुछ भी कहीं कह लफ्ज़ों पे गौर करते हैं और देखते हैं मैं क्या कह रही हूँ। जब आप दुआ करते हैं आप सोचेंगे आप क्या कह रहे हैं और पूरे ईमान पे खड़े हो। हालेलुया। कोई समझ आ रही है? कोई थोड़ी सी पुख्तगी आ रही है कि नहीं आ रही? तो पुख्तगी का फेर आओगे, सीमट लगन दोगे तो दे तुम सीमट ही झाड़ देना, तो कितने पुख्तगी आनी। कई कलाम सुनते बड़े सोहने लगते हैं। भाई आज बाइबल में से अपनी तस्वीर देखो, ये आईना है, खुदा आपको दिखा रहा है, मुझे भी दिखा रहा है, कई चीज़ें मेरी भी सामने आ रही है। ये ना समझे वो मेरी बातें मेरी और खुदा की आपके साथ भी हो रही होंगी। मुझे तो पता है जब खुदा मेरे वसीले बोलता है मुझे तो पता ही नहीं चाहिए देना, मैं तो कुछ और रखे आज खुदा ने क्या है खोर खुदा। अब हमने करना क्या है? आगे लिखा है जब तक हम सब के सब एक ना हो जाएं। क्या हो जाएं? कैसे एक होंगे? जब एक बंदा थप्पड़ मार के कहता बदू कढ़नी है, दूजा कहता हाजिर करके कढ़नी है, तीजा करता कि नहीं जी जुबान ही से कह कर निकाल देता, तो लड़ाई तो रहनी। जब उनको मैच्योरिटी आएगी, बाइबल में यीशु कैसे निकालता था? थप्पड़ मार के? दसो मनु नहीं। तो फिर सब ना कामिल कौन है?
तो किसको फॉलो करना है? हर काम में यीशु को फॉलो करना है। आपने क्यों थप्पड़ मारना है? अगले ने मैंने दसिया किसी साडा अपना मुंडा सी, वो पहला किते गया, मैं दसन दे मैं ना नहीं दसदा हुंदा, मेरा अपने होना मेरे नाल मैं दसा कहंदा उहदे लश्कर जो जादूगर किते गया, मैं दादा मेरी भैन भी नाल सी, मैं दसन दिया मैं नहीं पता इस गल कहंदा वो पहले उत्थे गए सी, वो जादूगर बेचा उन्हें मार मार के मुंडे दे छौड़े ला छड़े। कहता मेरी भैन ने उन्हें कहा मैं तेरा सिर पाड़ देना, मेरे भरा नूं लाल करना, गला घुट देन लगा। कहता मेरा भरा ही मार देंदा, तेरे ते केस मैं करना। कहना मैं बदरू मारन दिया, जिसलै बदरू मारदा बंदा मार देना। और मैनू दसो जरा ध्यान ना, वो किसी च बदरू आई हो तो कन्न कट्टो तो बदरू का कट्टिया जाएगा कि बुढ़ी का कहते बंदे का कट्टिया जाएगा? अब बोलो वो जवाब देना गलत नहीं। भैनों तुम दस दो दरम्यान वाली दसो, तुम बदरू का कन्न कट वढ़ दो जी, मैं बदरू का कट्टिया तो कि कन्न गायब होएगा? और होगा भावें बात ठीक हो जाए, बदरू के हाथ नहीं निकल जाएगी तो कन्न कितों होंगे? कन्न तो उत्ते इस्तेमाल करन दी। कैसे ऐसे बेवकूफ सानू तलीमां मिलियां सन। मैं नहीं वैसे मारिया, मैं पूरी जिंदगी सानू अच्छी तलीम मिल गई शुरू। मैं खुद अपनी अखां बड़े बड़े खादनां वेखे, लहू लहान कर छड़दे। वो बई नहीं निकलती तो ना निकले, उसके पीछे बात हो सकती है, उसके पीछे गुनाह हो सकता है, उसके पीछे कोई और उसके कसूर हो सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। हाँ मैं नहीं सबकी निकालता, मैं दुआ कर देता, मुझे पता होता जब मैंने खुदा के नाम से कह दिया वो चली जाएंगी। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताते हैं, बहुत सालों की बात है, मेरे पास वीडियो होगी तो ना काफ़ी साल हो गए 10-12। मैंने खुदा ने कहा दिसंबर का महीना फर्स्ट मंडे ना, मैं कहा अच्छा जिन्होंने जादूगर जिन्होंने तवीज़ फील होंगे ने ख्वाब होंगे ने बदलवा अगे आ जान। और अगे आ गए को 15-20-30 बंदे। मैं उतो दुआ की यस्सु के नाम से, ओ जी उधर उल्टियाँ आ गई, आओ बेहोश हो गई, आओ उधर मंडे हो गया, वो तड़पन डै पिया, वो गया मीटिंग की खत्म की। मैं थले उत्ते लगा स्टेज पर, कह भाई जी वो वेखो लेटी जे लेटे। मैं लेटे रहने सजा मिली, मैं की करा? मैं हूँ इन्हें गला खपा के गला पठाना? मैं तो नहीं हुक्म देता, मैं एक हुक्म देना और मुझे पता होता वो कमाना जाएगा। मैंने क्या छेड़े ना छेड़े तो 3 घंटे ला देगी। वो तो बोल दीजिए ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ गला थकना, ਤੁਹਾਡਾ गला थक जाना, तुम एवं बोली जाती है, तुम अपने इख्तियार का नहीं पता। मैंने इस लंबी दिन को बात की, मैंने कहा भाई मेरे वाले तड़पते कदा उल्टियाँ कर तो करे जाए, वो करन दे मैं करे और लेटे हथ लेटे। मैं तो हुक्म देता उत्ते एक बारी, मैं कहा मैं हूँ लोगों को मिलना होर करा, मैं ये पिछे लगे रहना। मैं पहला शुरू से असीं करते तो हूँ नहीं मैं करता, एक हुक्म दिया। मैं थोड़ी बार गया मिलने, भजा भजा एक है वो जी, वो जी भैन सी ना वो उठ के बह गई है। तो मैं जाओ उन्हें पूछो, कहती ठीक हो गई। तो मैं आखा उन्हें बुला लेंगे, उन्हें 3 घंटे तल लवा देने। हुक्म एक चलता है, हमारे पास इख्तियार है। हालेलुया। और अगला काम रूल कुदस का है, उसके सामने नहीं ठहर सकते। हम जब कह देते ये तजर्बा नहीं है मेरा, मेरे बहुत इस तरह तजर्बे ने। वो दूजा आ गया, वो कहना जी वो जी उल्टियाँ करनी सी वो बंद हो गई ने, हुण होश आ गया। मैं प्रेज द लॉर्ड। और को जो बेहोश पिया सी वो भी उठ के बह गया, वो भी ठीक हो गया। फलाना तड़पनिया सी हुण बंद हो गया, हुण उठ के बह गया। मैं कहा पूछिया जी ठीक हो, कहता हल्का हो गया, ठीक हो गया। मैं कहा प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद ठीक हो गए। ऐसे नहीं करते, ये इमेच्योरिटी है। हमने मेच्योरिटी सीखी खुदा के रूह से, कलाम से, और हमें अच्छे उस्ताद मिल गए। वो मार के काटता सी, यीशु मार के काटता सी? बिल्कुल नहीं। हुक्म दे दिया, निकल जाएंगे, जाना ही जाना है। आप कहेंगे जी ये तो बड़ा पुराना केस है, रवे पुराना, मेरे को तो आमदे ही पुराने ने। मेरे को तो अभी आया कोई 9 साल होना लैके आना, वो कोई 10 लश्कर ने वो लैके आना। मैं आखा लै आओ, मैं जोरदार नहीं मारना, मैं तो कलाम दूंगा, कलाम तो जो खड़ा हो जाएगा 1 मिनट के बाद। अबलीस तबाही फिरन रही है, हम मैंने बताया वो ठहर ही नहीं सकता यीशु के नाम के सामने, कलाम के सामने। तो जी तुम ना करी जाओगे बहस तो करी जाएगा। डोंट अलाउ। जीसस क्या करता है, चुप रहा, खामोश हो जा, बहस नहीं। कई ड्रेस पूछते हैं कितों आई हैं आंटी जी, जरा ड्रेस ही दस दो फिर कितने मिलांगे। ताड़ी आंटी तो अंकल में बड़े ना पूछते रहते हो, पता नहीं की डिटेल पूछते। माफ़ कर दो, ताड़े जो पूछता मैं तुम ला के नहीं कलाम करना, मेरे मुँह जो खुदा पाता हम दसना होंगे। सीखने की ज़रूरत है, मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ में मेच्योरिटी। ये नहीं कि एवं जोर मारी जाओ। मैं कई जगह क्या दुआ कर रहे, खुदा ने दसे बंदे ने परसों चले जाना, उन्हें कैंसर से, खुदा ने कहता हूँ टाइम पूरा कर परसों। दूजे मेरे नाल दे खुदा दिखा रहा है, लहू आ गया, ਇਹਦਾ कैंसर दूर हो गया, खुदा कह रहा है इन्हें 15 साल हो जिंदा रहना। मैं क्या खुदाया उन्होंने सही दसिया कि मैनू सही दसिया कि दोवां चक्कर च पाता ही। उन्होंने कोई दादा, मैनू तो पता सी मैं मच्योर है, मैं मच्योर हाँ, मैं उन्होंने लीडर हाँ।
मैं चुप रहा, मैं को रोला पाता। दूजा तीसरा दिन नहीं होया तो सुबह उसकी डेथ हो गई, वो बच्चे गुमराह हो गए। जी नबूवत तो ऐसी कि 15 साल जिएगी। लै सुन लो, ना खुदा की आवाज़ को पहचानते हैं, उन्होंने आदत ही पै गई है नबूता करने की। हर बंदे के उत्ते यह हो जाएगा जी। मैनू शिकायत फिर लोग करते, मैं क्या मैनू गल ही कर दो, मैं तो उन्हें नहीं सिखाया, मैं नहीं करता। अगर नहीं खुदा देता मैं नहीं करता। कहाँ लिखा हुआ कि मुझे हर मीटिंग में नबूवत करना ज़रूरी है? यस, अगर होली स्पिरिट कह देगा रुकी तारीख से आएगी तो मैं कर दूंगा। आमीन। आपने इख्तियार, इसमें मैं आप चर्च की बात कर रहा हूँ, कलीसिया की बात कर रहा हूँ, ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, तमाम दुनिया के मसीह जो उर्दू सुनेंगे मेरी, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग तो सुनते हैं, मुझे पता काफ़ी सुनते हैं। और कुछ सीख लो, खादमों भी, पादरियों भी, ईमानदारों भी, खुदा के बंदे बंदियों भी सीख लो। कलाम तो सीखो, मेरे को नहीं, कलाम में से सीखो। यस्सु मारता था? नहीं मारता था। यस्सु उसे ज़िदा नहीं सी करता, यस्सु हुक्म देता था। क्या कैसे हुक्म देता था? ज़बान ही से कह दिया बस ठीक है, उसके बाद खुदा काम करता है। और कई दफ़ा मैंने कईयों के कहा, एक मैं हूँ तुम दसना पेगा मैनू, मेरे को आए लैके एक भैन सी गैर जबाना बोलती सी, दुआवां करती सी, मेरे घर लै आए। वो साड़ी मीटिंग दी सी, किते आम दी होंदी सी, तो मैनू की पता, माँ प्यो तो होर एक पादी मैनू जानते सारे लैके मेरे घर आ गए। वो अंदर बड़ी जाल दिया, मेरा दरवाजा का, मैनू कहती अस्सलाम वालेकुम, अज फिर मुकाबला होएगा। मैं आख्या एडी एदी जरूरत? कहते जी महीना हो गया रोज़ा रख के बैठे हैं लगातार, ये जाता ही नहीं। मैं चुप रहा, मैं क्या अच्छा डॉक्टर एडा जी जरूरत की मैनू आती है, सलाम अलैकुम अज मुकाबला होएगा। कुड़ी जवान सी बह गई, बटा दिया, प्यो बह गया, सारे बह गए, असीं दुआ करन लगे, गीत गाया, हजूरी जरा ना आए। मैं क्या खुदाया बदलू होए मुकाबले च, ये मेरे उत्ते खुदा दी पावर ना है, मेरे उत्ते खुदा दी अग आ जाती है, कुदरत आ जाती है। मेरे सामने ठहर नहीं सकता कोई भी, भावें जादूगर है भावें कोई हो, वह बेड़ा तबाह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं कौन खड़ा है, क्योंकि मुझे खुदा ने मुकर किया हुआ है। हालेलुया। अब हुआ क्या कि वो लड़की, और मैं को खुदा है मन की दिया, मैं दुआ की, झिड़किया, कुछ भी नहीं होया। वो कुड़ी ने जिवें गीत गाया तो इंज 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 शुरू हो गई। मैं क्या नाल दे हालेलुया हो गया जी हाज़र। मैं क्या खुदाया बदरू तो को नहीं लगती। मैं क्या पागल, मैनू दस तो सही बदरू है भी है कि ये चक्कर है, मेरे ते पावर ही नहीं आ रही कोई। खुदा ने मुझे दसा कोई बदरू बदरू को नहीं। मैं वो प्यो ने दूजे कमरे च लै गया। मैं क्या खुदा ने हाँ दसे तुहाडे घर दे नाल मस्जिद है? कहते हाँ हैगी है। मैं क्या उत्थों दे जिहड़ा मौलवी मुंडा ने उहदे नाल फसी जे, इन्हें उहदे नाल भज के जाना जे। हुण घर जाओ, दरवाज़ा कर लो बंद, तो डंडा फड़ लो बड़ा सारा, ये पासे लाओ तो मन जेगी सारा। 3 दिन बाद आए, हाँ जी सारा मन गई है, कोई बदरू बदरा नहीं। एक होर बदरू आई, मैं तुहानू इसी दसन रहा, मैं बदरूआं नाल जानना किहड़ियां बदरूआं होंदियां ते किहड़ा की हुंदा, मैनूं पता है, मैं पागल से पूछता हूँ। हुआ क्या, वो आई आके कुड़ी ने जी पट्ठे तो आई है, मैं दुआ करन दिया, रोन सारे रो ये जी कुड़ी बेचारी जी है तो खेडन दिया, अपने वाल विखड़ जान खेडने। मैं दुआ की कुछ भी नहीं। मैं उस कुड़ी ने लैके मैं खुदा को पूछा, खुदा बदरू तो को नहीं हूँ पता नहीं लगता एक चक्कर की, दस मैनू। मैं बेटी में छोटी बेटियां मगर सी, नवा नवे ब्याह होए सी, 20 साल की गरीबां की कुड़ी सी। मैं आख्या बेटे गल सुन, मैं तेन दसदा नहीं, मैनू लग ही पता बदरू कौन नहीं, ना तेन तवीज़ नहीं, मैनू ये दस तेन चक्कर की है। पता की होया, कहती अंकल जी सच सच दसा, मैं ऐसा शहर से झाड़ू झाड़ू का काम करती सा लोगों के घर, इन्ना मेरा विआह कराता है पट्ठियां से, मैनू रोज़ 100 200 इट्टा खवाते, सारा दिन इट्टे खवाई करते हैं, तो तां करके मैं इंज करनी हाँ। तो मैं तू फिक्र ना कर, यदा इलाज मैं कर लाँगा, ये बड़े तवीज़ धागे चले जाएंगे। मैं की कीता, मैं वो बंदे तो सुसर सद्या, मैं आख्या गल सुन, ये जी बदरू है ना, ये बड़े तवीज़ तो बदरू जड़ियाँ पट्ठे से काम करते हैं, तुम कुड़ी मुंडे ने लाहौर च नौकरी दिलवा दो, तो वेखो इत्थे नहीं तवीज़ चलने, तो ना बदरू आने, तो बदरू तो है ही कोई नहीं। और तो नौकरी बदल गई, यह कुड़ी चाहती सी मैनू इट्टा ना चवाण। मेरे पर बड़े तमाशे, मैं नहीं जल्दी किसी के बदरू शुरू के चक्कर में आता। आई अंडरस्टैंड द स्पिरिट वर्ड। हालेलुया। हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे जो मर्जी जो मर्जी कहता जाए, नारे मारदा जाए, वो बाद फुसक होंदा है 1 मिनट के विच। हमने ये सब कुछ किया हुआ है। ये मैच्योरिटी है बदरूहें निकालने में, ये मैच्योरिटी है पाक जिंदगी बसर करनी है। अपनी जोश च नहीं आना, इमोशनलिज्म च नहीं जाना, वेख के नहीं कुछ करना, खुदा के कलाम पे खड़े होना है। हालेलुया।
शफा यस्सु के नाम में है, मेरे नाम में नहीं है। जब मैंने यस्सु नाम इस्तेमाल करना है तो फिर कर दिया है। हालेलुया। फिर नहीं ठहर सकती, बीमारियां भी नहीं ठहर सकदियां। तन मुझसे बड़े जायदे ने मुझे ईमान वाले दे हुंदे जे, नहीं तो जिन्नी बार मर्जी लस्सू दियां बाल्टियां पाउणगे। हुण जे लहू दियां बाल्टियां दूजा हुंदा एल्डर वो बाल्टी पा दे, एक भैन हुंदी है हुण लंबी बाल्टी ड्रम पा दिंदी है तो बरू हिलदी भी नहीं तो ना बीमारी हिलदी है। अब बाल्टियां ईमान ना पाओ, एक कतरा ही पाओ। गल ईमान की है कलाम पर और बाइबल पर और यीशु के लहू पर और उसके नाम पर। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं? आमीन। अब आप सब ने निकाला करनी है बुजुर्ग। बाइबल में लिखा हुआ है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बुजुर्ग निकालेंगे। सिर्फ पतरस साहब नहीं कढ़ेंगे, सिर्फ पौलुस रसूल साहब नहीं कढ़ेंगे, तो ईमानदारों के दरमियान होंगे जो ईमान लाएंगे। हालेलुया। जरूरी नहीं कि प्रोफेसर साहब आए या पाजी साहब को बुलाओ, ईमान पे खड़े हो जाओ। मैंने गैर कौमों में सबसे निकाली, जब वो ठीक हो गई तो हमने उनको कहा नहीं, तो उनको इतना ईमान को और लेके आए। एक दिन हम बैठे, मैं उससे न्याय था तो मैं आगे बैठा तो पीछे बैठे थे, तो मैंने किसी ने भी हमारे चर्च से निकाली। वो कुड़ी ने पिछों गैर कौम ने क्रिश्चियन ही सी हुई, मसीह ने कबूल कर लिया सी दिलों उनजी सी, तो वो ले आती सी। वो बैठी, उन्हें पिछले यस्सु के नाम में निकल दो इसमें से, मेरी बयान में उसी को निकल गया और वो ठीक हो गया। मैं भी अखंडे आए साढ़े ना तो यही चल गया। मैंने बहुत कुछ देखा। कुदरत उस बहन में थी कि यस्सु के नाम में थी? कुदरत किसमें? बोलो। ये भी नहीं बोलना चाहते हो। किसके नाम में कुदरत है? यीशु के नाम में। इख्तियार उसके पास है। हालेलुया। कुदरत यीशु के लहू में है, मुझ में नहीं है। लेकिन जब मैं उसको इस्तेमाल करता, आप इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारे ईमान के वसीला से वो ज़ाहिर होती है। उसकी कुदरत हमारे वसीला से क्या होती है? कुदरत ज़ाहिर होती है। और इब्लीस, बीमारियां, लानतें मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाती हैं। कुछ समझ आई है बात की? कुछ मैच्योरिटी का समझ आई है? सारी तो नहीं बता सकता, थोड़ी सी बता देता हूँ, और अगर भाई साहब की इजाज़त है तो बता दें। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो, हमने पहचानना है। जिसको पहचान आ गई ना यीशु मसीह की, वो नहीं फिर रह सकता। पौलुस को पहचान आ गई थी। हवाला आप जानते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं दूसरा वाला एक पढ़ना चाहता हूँ। सुनो, पौलुस कहता है, मैं मसीह की पहचान के सबब से, वो अपनी जितनी चीज़ें, स्कॉलर सी, बिजनेसमैन सी, पैसा सी, सब इज्जत सी, बड़ा मजहबी सी, शरीयत के एतबार से बेऐब था। कहता लिखता मैं बेऐब था और बड़ा सही बंदा सी। पहला भी तौबा तो मसीह कबूल करने तो पहला भी, लेकिन उन्हें पता नहीं सी, मसीह की पहचान नहीं सी, वो खिलाफ सी। उसके साथ ज्यादतियाँ करता, उसको गालियाँ दे। इस तरह साधु सुंदर सिंह सिख था, या से तकरीबन कुछ 70-80 साल पुरानी बात है। तो वो सिख का राजे का बेटा था इंडिया में, और उसको जीलियाँ जलाता था और मिस्रियों को पत्थर मार मार के उनके स्कूल बर्बाद करने की कोशिश करता। राजे का बेटा लड़के लेके। और जब यीशु मसीह उसको नज़र आया, उसको पहचान आ गई, फिर उसने साधु बन के सारी ज़िंदगी पैदल ही तिब्बत, पूरा इंडिया, पाकिस्तान तो इकट्ठा होंदा सी, सारी दुनिया च फिरिया, पाकिस्तान के बाद भी होंदा रहा। हालेलुया। जब यीशु की पहचान आ जाती है तो फिर सब कुछ छोड़ दिया। उसके चाचे ने कहा, ये हीरे जवाहरात से भरा हुआ, उसकी किताबों में लिखा हुआ है, ये सारे हीरे जवाहरात करोड़ों रुपये उस वक्त हिसाब ना, कहता सारे तेरे हो जाएंगे, क्रिश्चियन ना हो। उन्हें कहा मैंने मसीह को देखा है, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, मेरा ये वो है निजात दिंदा, मैंने उसके पीछे ज़िंदगी बदल करनी है। जब यीशु की पहचान आ जाती है तो फिर बंदा इधर दियां गल्लां नहीं कि धी नूं कुछ करना, प्यो नूं करना, मां नूं करना, फलाने नूं करना, सहेली नूं करना, दोस्त नूं करना। फिर वो कहता ना, मुझे यीशु की पहचान आ गई है। जिस चीज़ से यीशु खुश होगा वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगी। आमीन। लेकिन जिस चीज़ से बाइबल का खुदा यीशु नासी अगर खुश नहीं है, मैं नहीं करूँगा। बाइबल का खुदा कहता है मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। किसी बुत की पूजा नहीं करनी, किसी और की चीज़ नहीं माननी, सिर्फ ईमान लाना है। और आप देखेंगे, आइए ज़रा देखते हैं खुदा ने काम कैसे करना चाहते हैं। खुदा ने बहुत मशहूर आयत है, आप सब जानते हो। खुदा ने एक प्रोग्राम दिया था कलीसिया को, मसीहों को, उस वक्त के लोगों को दिया था और हम सब के लिए दिया था। ये बड़ी मशहूर आयत है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब, यहाँ लिखा खुदा यीशु मसीह ने कहा 28 बाब 19 आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
आमीन। आज हम क्या सीखे? क्रिश्चियन मैच्योरिटी। क्रिश्चियन मैच्योरिटी क्या है? पहले खुद शिगिर्द बनना है, पहले खुद सीखना है, अपने उस्तादों से सीखना है, बाइबल से सीखना है, रूल कुदरत से सीखना है, दुआएं करके सीखना है। और जब आप ये सीख लोगे तो फिर आपने जितना सीखा आगे सिखाना है, दूसरों को शिगिर्द बनाना है। आमीन। हर बंदे ने करना है। मैं फर्ज को एक मिसाल देना है। ये मेरा बेटा जो, खड़े हो जाओगे आप बेटे, ये नीले सूट से पीछे वाला जो, खड़े हो जाओ, पीछे वाला खड़े हो जाओ। आपको क्या नाम? हाँ खड़े हो जाओ। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 10th में हो ना? तो अब देखो, मुझे ये बताओ कि अब अगर खुदावन आपकी ज़िंदगी बदल देता है तो आपको सारी बाइबल तो नहीं आती? नहीं ना आती, मुझे भी नहीं आती। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सारी दुनिया मुझे सुन रही है, सुनेगी। मैं झूठ नहीं बोल, मुझे नहीं सारी बाइबल, मैं पढ़ी है बाइबल 70-80 दफ़ा, सारी नहीं आती मुझे। सारा कुछ खुदा का मुझे नहीं पता, मुझे कुछ कुछ पता है। खुदा लामहदूद है। आमीन। अब मुझे जितना पता है, जब मैं 16वीं में तेरी तरह था तो तू थोड़ा सा, मैं कितना 15 साल का है? हाँ, मैं 16 साल का जब मैंने तौबा की थी। 17 साल का मैं मनादी करता था। 16 साल मैं स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का जब मैंने तौबा की। तो मैंने सेकंड ईयर में लोगों को बताना, क्या बताना शुरू, मैंने तस्रीस बताना ना, तस्रीस नहीं मनु हम दी मनु के पता तस्रीस था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यस्सु खुदा का बेटा है और वो स्लीप पे मैंने उसको देखा था। मैं लोगों को बताता था, जवानों छड्डो गाना छड़ा मैं भी करदा, सिर में शर में सब छड़ दो। मैं कोई बड़ा लैक्चर नहीं सा देंदा, मैं सिर्फ इन्ना दसदा था कि बाइबल लिखा तौबा कर लो, तौबा तो बगैर नहीं बचना। तो लोग तौबा कर लेंगे सन, फिर वो बड़े बड़े खादम बन गए तौबा करके। इसलिए आपको जितना आता है वो आपने बताना है, ठीक है? आप ये खुदा नहीं कह रहा कि तू पूरी बाइबल सुना, पूरी इंजील सुना, पूरे मोज़े कर। आहिस्ता आहिस्ता जो जो कुछ मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, बहनों को, भाइयों को जितना आता है वो बताना है। आमीन। फिर मैच्योर ना जो बैठे रहना, करना ही कुछ नहीं। करोगे तो खुदा कलाम भी देगा, फतह भी देगा, मोज़े भी होंगे। बैठ जाओ, थैंक यू। इसलिए मैंने मिसाल दिया कि देखो वो सादा सा लगता है, लेकिन पढ़ता है बच्चा तस्वीर। अब वो तस्वीर की बातें समझ आएगा, लेकिन वो कोई मैं एमए की बताऊँ, बड़े बड़े मुकाश, उसको नहीं समझ आएगा। अभी उसका टाइम नहीं है, सीखता जाएगा, सीखता फिर वो मेरे से भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। हम सबसे आगे निकल सकता है। आमीन। कोई भी निकल सकता है, बहनें निकल सकती हैं दुआ कर करके। खुदा किसी बहन को भी इतनी कुदरत दे, जो दुआ करेगी, पाक रहेगी, मांगेगी, सब। आगे क्या लिखा है? शिगिर्द बनाओ, और उसके बाद लिखा है ख़ास बात है कि उनको तालीम दो। क्या दो? फिर आगे बढ़ना है। एक ही बात में रहना, तौबा काली बत उस्मान ले रहा, चंदा पाया तो हर बारी कहता पाजी साहब मेरे मुंडे ली दुआ करे, मेरे लिए भी दुआ। आप दुआ करो, बैठो, आप घुटने टेको। आपको खुदा मैंने बरकत ला के चढ़नी है तेरे को, मैं तेरे को पाखरी ला के चढ़ना है, तेरे कलाम चलेगा मन्नू भी दे। मेरा बंदा नहीं बदलता, खुदा तू बदलेगा। मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, मेरी बुढ़ी नहीं बदलती, खुदा बदलेगी। मेरे पास ये सब गवाहियाँ जो मैं बोल रहा हूँ, अपनी नहीं, लोगों की भी। समझ गए? मेरे साथ भी हुआ है, मेरी भी एक बच्चा नहीं बदलता था, पहले बदल गया, फिर वो गुमराह हो गया, फिर वो दूर हो गया खुदा से। फिर हम रोते थे बैठ बैठ के, धड़े मार मार के। मियाँ भी वो दूसरे से घुटने टाइम मैं दौड़ा ऊँची ऊँची और तंग रोंदा सा अपना कमरा बंद कर। मैं क्या खुदाया मेरे बच्चे इंज बच देने, इंज निकल देने जंगल दे जंगले च फसे। मैं धड़ा मार मार के एक दिन मुझे बड़ा ही गुस्सा, मैंने कहा खुदा मैं नहीं हूँ तेरी, मैं तेरी खिदमत नहीं करनी। मेरा बच्चा मरन डया, मेरा बच्चा जन्म च जान डया, तो तू चंगा लोगों के पुत्र मेरे उसे हज़ारों के हिसाब नाल बचे ने। खुदा शुक्र होता रहम है, कलाम तो बचे ने, यस्सु के नाम से बचे ने, मेरी वजह नहीं बचे, कलाम मैं सुनाया। कातल बचे ने, बड़े बड़े लोग बदकार बदले ने, एडिक्शन वाले बदले ने, नहीं बदल दिया। मैं फिर रोया, मैं कहा मैं नहीं कितना। खुदा ने, मैं कहा तू मेरी सुनता नहीं। खुदा ने कहा मैं तेरी ऐसे, तू बेईमान है। मैं कहा मैं बेईमान हूँ? मेरे इसलिए मुर्दे तक भी जिंदा हुए। हम फिर अगवाई आ रही है, खुदा चाहे कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगली बारी फर्स्ट मंडे में आएगी, तो देख सकते। बीच मर गई थी औरत, चौथी स्टेज तक कैंसर, खुदा ने जिंदा कर दी थी। लेकिन जब तक मैं मेडिकल का, मैं साइंस में, कहता कंप्लीट ही लोगी। फिर मैं उसको मिल के आया, बैठी थी, खाती थी, चलती, ठीक होगी, तो सूझी थी, सब ठीक होगी। लेकिन मैं कहा नहीं अभी नहीं, मेडिकली प्रूव, जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी फिर गवाही देनी है। जब तो सारे डॉक्टर के बिल्कुल ठीक है कार अपने बच्चों संभाले, फिर गवाही है। मैं कच्ची गवाही तो बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेडिकल अगर खुदा ने किया तो फिर किया, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन ये प्रूव हो चुका, कोई 20 मिनट मर गई थी, डॉक्टर ने उनके रिश्तेदार दसते को मर गई, और मैं वहाँ नहीं था। मैं उनको बताया था खुदा ने कहा मुर्दों को जिंदा करो, तो मैं घबरा गया। मैं कहा खुदा
कलाम च लिखा है। शगिर्दां ने कहा मुर्दा, मैं कहा खुदा मुर्दा मैं तो कभी किया नहीं, हलो मरी भी नहीं, वो वेंटिलेटर आखिरी सांस सन ਉਹਦੇ। तो वो कहते असी मैं दुआ करके चला गया, वो पिछे मार गए और 20 मिनट तक मरी रही। लेकिन उन्होंने मैं कहा था तुसी नहीं मनना, किसी ने नहीं दसना, चुप करके दुआ करी जाओ 5-5 मिनट के। वो कमरे च बह के हफ्ता के कमरा ना होया सी, मैं 5 पहला फिर 5 बह जाओ, ब्रेक नहीं आने देनी। मार भी गई तो कहना असी यस्सु के नाम से इन्फेक्शन खत्म किया है, ये जिंदा रहेगी खुदा ने किया। और वो 20 मिनट के बाद होश आ गई, हूँ बिल्कुल सही सलाम बोलती चाहती, मैं मिल के आया जुमेरात, खुदा उनके नाम जला ले। किससे होता है? मुझसे कैसे होते हैं? और पाजी जो बाइबल में लिखा है उस पर खड़े होना पड़ता है, ईमान लाना पड़ता है, खुदा की आवाज़ को सुनना पड़ता है। और मैं नहीं किते गरीब मन पढ़ाने बड़े मौजे का किते जे। मैं कईयों को पाकिस्तान में जानता हूँ, कईयों को बाहर भी जानता हूँ, कईयों को किताबों से जानता हूँ। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं, लेकिन पढ़े लिखे हो तो बड़ी अच्छी गाल है। पढ़ो लिखो, जवान बच्चों आप पढ़ो, पढ़ाई का ज़माना है, एजुकेशन लो, आगे बढ़ो, लेकिन खुदा के साथ चलो। जो नहीं पढ़ सके किसी वजह से बेचारे वो भी खुदा दे कोल आ सकते, उन्होंने भी इसलिए भी मौजे हो गए। आमीन। तालीम देनी है। तालीम क्या थी? मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब सिर्फ आखिरी वाला पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे और हम ईमान लाएंगे कि ये कलाम सच्चा है। आमीन। और हम ईमान लाएंगे कि यस्सु के नाम में आज भी मौजे होते हैं। और ये नहीं कहेंगे जी हाथ रखोगे ओलीशा दो कोड़ी वंगरू नमान कोड़ी जी भाई जी जरा जोर ना सिर दबाओ तो फिर मैं ठीक होवांगी, तुसी जरा जोर ना धक्का दो तो फिर मैं ठीक होवांगा। और धक्के देना ना जो बंदे ठीक तो मैं तुम सारा हूँ मैं ऐसे कमजोर हो गया, नहीं तो मुझे जवान हो तो मैं तुम धक्के तो देख लिया हैं। धक्के आना मतलब बंदे ठीक होंगे ने, बंदे तो ठीक होंगे ने टच करना, बंदे तो होंगे ने ईमान ना। हालेलुया। और कोई भी ठीक होंगे ईमान दे नाल, वो तो दुआ करी थी मौजे हो जाते हैं। हम तुम कहो जो कले कले जरा भाई जरा स्पैशल जी दुआ करते, मैं कहते उदो जो मैं करा बगैर ही स्पैशल दे करेंगे। जब दुआ करूँगा मेरे पे मसाज मैं आपको बताऊँ, और खुदा ने काम करना है क्योंकि आपने दुआएं की हुई हैं, मुझे पता लग जाता है। आप तैयार हैं? और क्या लिखा है बस पढ़ते हैं फिर दुआ करेंगे। देखो ये खुदा करता, मैं नहीं करता ना पैसा, हम खुदा के खादम हैं, हम खुदा के, आप भी चुने हुए हो, लेकिन हम हर एक की अपनी अपनी खिदमत होती है। हमारी ये खिदमत है जो खुदा हमें देता है हम वो करते हैं, जो खुदा हमें कहता करने को वो हम करने की कोशिश करते हैं। आइए ज़रा इब्रानियों के नाम निकालिए, उसका दो बाब, इब्रानियों के नाम पलूस का ख़त, उसका 2 बाब। ये घर जाके सारा पढ़ना है, लेकिन 2 बाब 1 तो लेके 4 तक पढ़नी है। जिन्हों को बाइबल नहीं हो घर जाके अपने बच्चन को खोल के सुना दें, जिन्हों को भी नहीं है कि घर से अगर सैल हैगा वो बाइबल पा के ऑडियो ला देन, वो तुम मैं पढ़ के सुना देंगे सारी। मैं इसलिए पढ़ देता हूँ लेकिन मैं चौथी आयत से बोलूँगा, ध्यान से सुनिए। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। ये शिगिर्दों की बात हो रही है। यस्सु के शिगिर्दों ने यस्सु के मुंह से कलाम सुना। अब मेरे पीछे बोलेंगे और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक, ऊंची आवाज में बोलना निशानों, पैसा मना किया कलीसिया ने, इधर वाले ने बोलने के भैनों ने मना किया कलीसिया च बोलना नहीं, ऐत पढ़ के भैन कलीसिया में खामोश रहे। और भाई कलाम बोल सकती ने औरतां, आप क्या नहीं बोल सकती? बोलो मेरे पीछे सारे भाई भी बोलन, पूरे बोलन, ऐसे ज़्यादा जो लफ्ज़ ने, बाइबल है खुदा का कलाम बोलना चाहिए। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के माफिक, जोर से बोलना निशानों। बिलीव करते हो कि खुदा निशान दिखा सकता बड़े बड़े? आमीन। आगे बोलो उसके बाद और अजीब कामों, खुदा साडा अजीब काम कर सकता कि नहीं? तो फिर असी क्यों बेईमान होइए भाई? करना तो और नहीं, असी थोड़े करने ने। हालेलुया। और तरह तरह के मोजज़ों, आप ईमान रखते हो कि कई किस्म के मोजे हो सकते हैं। हालेलुया। और रूहुल कुद्दस की नेमतों के जरिए पादरी साहब की और प्रोफेसर साहब की गवाही देता रहा। शाबाश नहीं बोले, बड़ी अच्छी कलीसिया। और ये तो मैं अपनी याद में मार देती,
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇੰਜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ नहीं लिखिया ਹੁਣ ध्यान ना बोलो ਹੁਣ बोलना जो मैं कलाम बोलने लगा नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा आमीन किसकी गवाही यस्सु की यस्सु है मेरा बेटा है ये आमीन कलाम की जो कलाम सुनाया जा रहा है उसकी गवाही देता रहा कलाम साबित करता रहा आमीन खुदा मेरे लिए नहीं उन्होंने जो पता लगे प्रोफेसर साहब जी बड़े वो ने बोला ना 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 खुदा को ये है कि प्रोफेसर साहब जो कलाम सुनाते हैं वो कलाम लोग माने उस पर ईमान लाएं क्योंकि वो खुदा का कलाम है। एक आखिरी याद मेरे पीछे बोलेंगे आप फिर हम दुआ करेंगे और आप सब खड़े होकर याद बोलेंगे सबके साथ। इब्रानियों 13 बाब ये आयत आपने सब ने बोलनी है। अगर आप ईमान रखते कोई भैन या भरा जरा चल नहीं सकता उठ नहीं सकता बुरा है बुजुर्ग है कोई गल नहीं बाकी जिन्ने खड़े हो सकते सब खड़े हो जाओ पर सब आप भी मेरे साथ खड़े हैं सब खड़े हो हम जितने खड़े नहीं हो सकते कोई बात नहीं खुदा उनको खड़ा कर सकता है और वो ईमान पर होता है जब से आप ईमान लाते हैं। मेरे पीछे आप बोलेंगे ऊंची आवाज़ में पूरी कलीसिया ने बोलना है ये बाइबल है हमने कलाम बोलना है और इस पर ईमान के साथ बोलना है। बोले यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। इसका तर्जमा मैं करने लगा वो बाइबल में नहीं लिखा मैं तर्जमा करने लगा। तर्जमा ये है यीशु कल भी मौजे करता था यीशु कल भी पावर रखता था यीशु के नाम से कल भी बीमार ठीक होते थे और आज भी हो रहे हैं और होते हैं। बोलो आज भी होते हैं और हो रहे हैं हालेलुया और होते रहेंगे जब तक के जमीन पर ये सारा गुनाह खत्म हो के अब्दी बादशाहत कायम नहीं हो जाती। यीशु के नाम में मौजे होते रहेंगे और होते हैं और आज भी होंगे।